एकादशी का व्रत अम्बरीश जी के यही बताता है कि ऐसा व्रत करो प्रसन्नता के साथ में, तो वो भगवान स्वीकार करेगा। तो उसके बाद में एकादशी के व्रत के बारे में और 5 चीज के बारे में बताया गया है। क्या बोले? एकादशी का व्रत क्या है? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन मिला करके होता है एकादशी। एकादशी का मतलब समझिए, इन सबको ईश्वर में लगाओ तभी भगवान की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत लिखा गया है कि एकादशी व्रतम गीता और गंगा अम्बु तुलसी दलम विष्णु पदाम्बु नामानी मरणो मुक्तिदा दानी चाह। ये 5 बातें आज ध्यान से सुन करके जाइएगा। मनुष्य को ये 5 कर्म जरूर करना चाहिए। कौन कौन से? पहला एकादशी का व्रत या लगा हुआ है, ये करो या ये करो। 5 चीज बताया है। एकादशी का व्रत करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है। दूसरा सुनो, दूसरा कहा गया है व्रतम गीता, गीता का नियमित पाठ करो। 1 श्लोक कम से कम नियमित पाठ करो, 1 से 2 मिनट लगेगा। और इसके बाद में तीसरा कहा गया है गंगा अम्बु तुलसी दलम, यानी गंगा जल का पान करो। कई लोग कहते हैं कि मृत व्यक्ति मरते समय ही गंगा जल पिया जाता है। गलत। गंगा जल जो है वो भगवान के चरणों से निकली हुई जल है, इसको रोज पीना चाहिए। इसलिए रोज पीना चाहिए कि हमको तो ये भी नहीं पता कि हम कब मरने वाले हैं, और पता है मर के पड़े रहे और गंगा जल पिलाने वाला कोई आया ही नहीं। इसलिए रोज गंगा जल पी के तैयार रहना चाहिए, कल्याण इसमें आपका होगा। और गंगा जल पीने में कितना समय लगता है? कुछ नहीं लगता। या फिर तुलसी दल का पान करो। तुलसी माता के ऊपर भगवान ने कृपा बरसाई है, इसलिए तुलसी मैया भोग के समय डाला जाता है। और 5वां है भगवान विष्णु को स्नान करा करके उसकी चन्नामृत लेना चाहिए। चन्नामृत लेने का मंत्र है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनाशनम विष्णु पाद पंकजम पृथ्वा पुनर्जन्म न विधीयते। भगवान के चन्नामृत को जो धारण करता है उसका कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है, और पुनर्जन्म न विधीयते, कभी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। और इन्हीं अम्बरीश के वंश की कथा में आगे चल करके और क्या हुआ? सुकन्या का पुत्र प्रतापी, प्रतापी का रुरु महात्मा, जिन्होंने आधी आयु में अपने पत्नी को दान कर दी। उसके बाद इक्ष्वाकु छिकने से हुआ इसका, उसके 100 पुत्र हुए। और उसके बाद में अनैना से योनाश्व हुए, और योनाश्व ने यज्ञ करवाया, मटके का खुद जल पी गया, और इसी से क्या हुआ? मानधाता हुए। अब मानधाता तो युनास पुत्र मानधाता की और 50 बेटियां हुई, जिसका विवाह सौरभी जी के साथ में हुआ, शौभरी जी के साथ में। और शौभरी बाबा ने 50 कन्याओं से विवाह किया और इनके 5000 संतान हुए। और इसके बाद में फिर यमुना के पास जाकर के तपस्या भजन में लग गए। और इसी वंश सूर्य वंश में पुरुकुश का त्रसदस्यु का अरण्य का हिरस्व का अरुण, और अरुण का त्रिबंधन, उसके बाद में सत्यव्रत, और सत्यव्रत ही त्रिशंकु नाम से विख्यात हुआ। त्रिशंकु के हुए हरिश्चंद्र के बारे में जानते हो ना, ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। चलिए समय बहुत हो रहा है। और हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए और सत्य से ही भगवान को प्राप्त किए। और उसके बाद में उसका पुत्र हुआ रोहित, और रोहित का हुआ बाहुक, और बाहुक का हुआ सगर, और सगर के एक रानी से 60,000 बच्चे हुए। और इन्हीं 60,000 ने और दूसरी रानी से क्या हुआ? एक बेटा हुआ। और सगर ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। तो वही सब के सब बालक 60,000 जो पुत्र थे सगर के, यज्ञ के घोड़ा लाने के लिए कपिल आश्रम में गए। और यज्ञ का बंधा हुआ जब घोड़ा देखा तो कपिल भगवान को गाली देने लगे। ए शिवाजी हर्ष चोराहा आस्ते मिलित लोचना। पाखंडी बाबा को देखो, हमारा घोड़ा चुरा करके आंख बंद करके बैठा है, महात्मा बना है। तो जैसे ही कपिल भगवान ने नेत्र खोला तो 60,000 उसके पुत्र थे, वो सब बालक जो है भस्म हो गए। और दूसरी रानी का जो बेटा था असमंजस, उसका बेटा हुआ अंशुमान। और अंशुमान ने सारी स्थिति का पता लगाया कपिल भगवान की दृष्टि से कि भस्म हो गया है 60,000 मेरा पूरा वंश, तो उसका उद्धार कैसे होगा, क्या किया जाए। तब गंगा जी का स्मरण किया और सभी ने मिलकर के तप किया।
अंशुमान का बेटा दिलीप हुए, उन्होंने भी तप किया और दिलीप का बेटा हुआ भागीरथ और भागीरथ जी के तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई और भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में उसको स्नान प्रदान किया और प्रवाहित माँ गंगा की धारा जटाओं में गिरी और भोले बाबा से प्रार्थना जब करी तब भोले बाबा ने एक जटा ढीली करी और गंगा मैया को वहां से प्रकट कर दिया भागीरथी की तपस्या के कारण। बोल गंगा मैया की जय। और गंगाधर भगवान शिव के जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, गोमुख से चली है और जहन्नुम नाम का जो ऋषि मिला उसका जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा मैया वेग से आई और आकर के जहन्नुम बाबा के झोपड़ी को ही बहा करके ले गया। तब बाबा ने अपने 3 आचमन करके पूरा गंगा जल को जहन्नुम बाबा ने पी लिया। अब पीछे मुड़ करके भागीरथ देखे, बोले गंगा जी कहाँ चली गई? भागीरथ ने पूछा कि बाबा आपने गंगा मैया को देखा? तब कहा कि हाँ उसको तो मैंने पूरा पी लिया। बोले अपने राम के पेट में है? बोले कहा महाराज कृपा करो, इतनी तपस्या करके तो हमने और गंगा मैया को वहां से ला करके और धरती में लाया, ब्रह्मा जी की तपस्या करी तब गंगा जी को भेजा और उसके बाद में गंगा मैया आई तब भोलेनाथ का हमारे पितरों को तारना है महाराज कृपा करो, तब अपने जंगा को फाड़ करके और गंगा मैया को प्रकट किया और गंगा मैया का एक नाम हो गई जाह्नवी, जहन्नु पुत्री जाह्नवी। भागीरथी बोले माता जी ये भारतवर्ष जो है ना बोले एक से एक खतरनाक महात्मा है, टकराना मत, शांति से चलना। और उसके बाद में हरिद्वार में सप्तऋषि भजन कर रहे थे। गंगा मैया घबरा करके बोली यहाँ वहां तो एक महात्मा यहाँ तो सप्त हैं, इसलिए खल खल कल कल करती हुई जब आवाज करी, धर धर करती हुई जब आवाज गंगा मैया की धारा बही, शब्द ज्यादा हुआ, महात्मा बोले ये देवी शांति से चलो। तब भजन में विक्षेप होता है, घबरा गई गंगा जी, पहले तो एक महात्मा यहाँ तो सात महात्मा है। तो शोर शराबा बंद करके शांत भाव से गंगा जी प्रवाहित होने लगी और उसी का नाम है सप्त सरोवर, उसी को कहते हैं। तो गंगा मैया की अद्भुत लीला है। गंगा मैया गई और जैसे ही सागर पुत्रों के राख को मां गंगा ने स्पर्श किया तो स्पर्श करने से क्या हुआ? यह जल स्पर्श मात्रेना ब्रह्मदंड हताय पिया और सागरात्मजा दीवम जगमु केवलम देव भस्म भी। देह का स्पर्श करते ही मां गंगा ने और सबको पावन बना दिया। बोल गंगा मैया की जय। गंगा गंगा जो कही भूखा नंगा कभी नहीं रही कभू न रही, ये गंगा मैया का चमत्कार है। गंगा मैया का ध्यान करते रहना चाहिए और गंगा मैया का पान करते रहना चाहिए, कल्याणकारी है। हाँ, इसलिए कहा गया है क्या? गंगा मैया में जब तक की पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, वो जिंदगानी रहे। मैया वो गंगा मैया, वो गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया। ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया गंगा मैया की जीवन के ओरे
तेरे हाथों में है मेरी नैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे कहती है, तेरी पूजा मेरी दीवानी रहे, दीवानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया की जय। गंगा जी इस प्रकार गंदे नाली के जल को भी अपने में समाहित करके और उसको भी पवित्र बना देती है, उसको भी गंगा जल बना देती है। महाराज ऐसे गंगा मैया का चमत्कार है। कोई भी जल को, घर के जल को बोतल में भर करके रख लो, 4 दिन बाद कीड़े पड़ जाएंगे, पीने लायक नहीं रहेगा। गंगा मैया में वो प्रभाव है कि गंगा मैया में जा करके गंगा जल को लेकर के आओ और सालों साल रखो, उसको कुछ होने वाला नहीं है। ये साक्षात प्रमाण है। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि हमारे ठाकुर जी के चरणों से धो करके निकली है, ये उसी का प्रताप है। और चरणों में ही कृपा शक्ति होती है, इसलिए शक्ति प्रदान है गंगा मैया। और ये भागवत रूपी गंगा है जो सभी के पाप को धोने के लिए ये भी बह रही है। मैंने शुरू में कहा ना, वहां गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, क्योंकि वहां जाना पड़ेगा इतने दूर तक स्नान करने के लिए। और ये भी त्रिवेणी संगम है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। ये भी मानव को तारने वाला है, इसी के लिए ज्ञान रूपी गंगा इसको कहा जाता है। इसमें भी मन लगा करके डुबकी लगाओगे, श्रवण करोगे, तो मन से जब श्रवण करोगे तो आपका भी उद्धार कर देगा। बोल गंगा मैया की। तो आगे वंश में, सूर्य वंश में चलो फटाफट। राम जी का 5 मिनट में अवतार करके फिर उसकी कथा करके फिर कृष्ण भगवान के अवतार के ओर चलते हैं। और उसके बाद भागीरथ के वंश में आगे श्रुत, श्रुत से नाभ, नाभ से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुतायु, और उसके बाद में ऋतुपर्ण हुए, ऋतुकर्म और सर्वकाम, और सर्वकाम से सुदास, सौदास से अश्मत, अश्मत से नारी कवच, नारी कवच से खटवांग, और खटवांग के बाद दिलीप, और दिलीप के बाद रघु, और रघु से चला रघुवंश, और रघु के बेटा अज, और अज के बेटा महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के घर में चारों भैया का जन्म हुआ। कौन चारों भैया? कौन है चारों भैया? राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। बोलो चारों भैया की। तो आइए कुछ पल के लिए हम अयोध्या चल, मन को अयोध्या लेकर के चलते हैं। आइए भजन के माध्यम से फिर 5 मिनट में भगवान रामचंद्र जी का समय को देखते हुए आइए अयोध्या में चलते हैं। सब मिलकर के ताली सेवा करेंगे क्या? अरे सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, सभी खाइए हो। राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सरजू जी को पानी लागे, मोहे सरजू जी को पानी लागे।
कई धन्य सुचित्रा मैया, धन्य कैकेयी धन्य सुचित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई सुचित्रा मैया, धन्य कैकेयी धन्य सुचित्रा मैया, दशरथ के आंगन से चारों भैया, दशरथ के आंगन के चारों भैया, चले वानी लागे, हाँ वानी लागे मोहे सीता रंग महल हनुमान खड़े अति सुंदर, सावन रंग महल हनुमान खड़े अति सुंदर, रंग महल हनुमान खड़े अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे भवन के अंदर, जगत के मालिक बैठे भवन के अंदर, राम के शोभा राम के शोभा रथ खाने लागे, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन गली गली में राम दूना प्यारे, सीता राम दूना प्यारे, मस्तानी लागे हमारे लागे, मीठो मीठो संजोशी के पानी लागे, अयोध्या चलते हैं। परंतु यदि आपको सारे गुण अगर एक साथ लेकर देखना है तो रामचंद्र जी के पास देखिए। बेटा हो तो आज्ञाकारी राम जैसा, तो रामचंद्र जी कैसे हैं? बेटा हो तो आज्ञाकारी रामचंद्र जी जैसा। नहीं तो कोई और बेटा होता तो कह देता मैया बाप का आपसी झगड़ा है, आप लोग निपट लो, मैं तो राजा बनूंगा, कह सकता था कि नहीं? पर धन्य है रामचंद्र जी महाराज, राजा बनते बनते वनवासी बन गए, परंतु किंचित भी क्लेश उसके मन में नहीं हुआ, बल्कि उसके मन में तो हर्ष हुआ कि भरत मेरे प्रिय भाई हैं, भरत भैया राजा बने, और इससे ज्यादा हर्ष की बात मुझे क्या है, ये रामचंद्र जी सोच रहे हैं।
और उसके बाद में कई कई मैया से कहते हैं, माता जी, रामचंद्र जी जाकर के क्या कहते हैं, माता जी इतने थोड़े से बात पर और पिताजी इतने दुखी हैं कि मूर्छित हो गए। क्या लिखा है रामचरितमानस में, थोड़े ही बात पे पिता ही दुख भारी, थोड़ा सा बात और होत प्रतीति मम ही महतारी। इतने थोड़े से बात पर इतने पिताजी इतने मूर्छित हो गए, मूर्छा खा करके गिर गए। अब बताइए क्या है, थोड़ी सी बात है? कितनी बड़ी बात है कि राजा बनते बनते वनवासी बना दिया गया। और भगवान कहते हैं थोड़ी सी ही बात है, मामूली सी बात है। ये रामचंद्र जी का त्याग है। त्याग अगर सीखना है तो रामचंद्र जी से सीखिए। भातृ प्रेम अगर देखना है भाइयों के प्रति तो रामचंद्र जी से देखिए और सीखिए। पितृ भक्ति अगर देखना है तो रामचंद्र जी में देखिए। शरणागत वत्सल अगर देखना है तो राजा राम जी में देखिए। विभीषण शरण में आ गया, देखो विभीषण शरण में आया तो किसी ने कहा, तो जैसे ही शरण में आया तो रामचंद्र जी ने उसको क्या आशीर्वाद दिया पता है? जैसे ही शरण में आकर के प्रणाम किया तो लंकेश्वर बनने का मतलब, अब इसके बाद तुम्हारे भाई के बाद में अब तुम इस लंका का राजा बनोगे, लंकेश्वर बनने का आशीर्वाद दे दिया विभीषण को। तो किसी ने पूछ दिया, अरे अभी तो रावण मरा नहीं है, अभी तो तुम्हारी भाई आया है शरण में और मरा नहीं है, अभी से लंकेश्वर बना दिया। और इसी तरह अगर कहीं रावण भी तुम्हारे शरण में आ जाएगा तब क्या आशीर्वाद दोगे रामचंद्र जी? हैं? तब क्या आशीर्वाद दोगे? तब भगवान बोले, अयोध्या का राजा मैं हूं। यदि विभीषण को लंका का राजा दे दिया तो यदि रावण मेरे शरण में आ जाएगा तो मैं अपने पूरे अयोध्या का अधिपति रावण को बना दूंगा। अब आप कहोगे कि अभी तो कहे भरत तो कभी स्वीकार ही नहीं किया राजगद्दी को, वो तो भगवान के चरण को ले जा करके गद्दी में रख दिया और उसी की प्रणाम करके और उसी की आज्ञा से कार्य करता था। तो रामचंद्र जी कहते हैं इसी तरह अगर रावण आ जाएगा तो मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है। दे दिया वचन सो दे दिया। और एक बार राम जी ने अगर किसी को वचन दे दिया तो उसको निभाते हैं। एक पत्नी व्रताधारी अगर है तो वो है रामचंद्र जी। प्रजावत्सल अगर हैं तो रामचंद्र जी निम्न से निम्न व्यक्ति के उंगली उठाने पर अपने प्राण प्रिया को परित्याग कर दिया, ऐसे राजा हैं। सारे गुण मिले तो राम जी जिसको कहते हैं जो अब वरदान देना चाहते हैं, भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। वनवास हो गया रामचंद्र जी को, जब वन गए तो एक हिरण देखा सोने का। शूर्पणखा आई तो उसको मार करके भगाया, क्योंकि ये विदेशी महिला है, देसी नहीं है। देखो विदेशी महिला कभी भी अपनी शादी की बात स्वयं नहीं कहता। तो उन्होंने कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राक्षसी होते हुए भी सुंदर स्वरूप बना करके आई है। तो सुंदर स्वरूप जब बना करके जब आई तो क्या कहती है कि रामचंद्र जी को देख करके कहा कि तुम्हारे जैसा, तुमको देख करके मुझे लगा कि हाँ कोई है संसार में मेरे लायक, इसलिए मेरे से विवाह कर दो। अगर इससे डरते हो तो इसको तो मैं अभी, अब ये तुम्हारी अगर पत्नी है, इनसे डरते हो तो इसको तो मैं 1 मिनट में भी खा दूंगी, भक्षण कर दूंगी। और भक्ति को खा करके भगवान को कोई पा नहीं सकता। भगवान को पाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति स्वरूपा मां जानकी है। तो भगवान कहते हैं तो भक्ति को खाने की बात कर रही है लक्ष्मण, उड़ा दो। तो लक्ष्मण जी ने नाक को काट दिया। नाक प्रतिष्ठा का स्वरूप होता है। राम राम, हमारे खानदान की नाक कट गई।
खरदूषण के पास में गया, भगवान ने उसको भी मार भगाया। और उसके बाद में जब रावण को पता चला तो रावण ने भी क्या किया, इन्हें रावण ने कहा कि मेरी प्रतिष्ठा में चोट पहुंचाई है तो मैं भी इसकी प्रतिष्ठा में चोट पहुंचाऊंगा और मैं भी इसकी पत्नी का हरण करूंगा। ये सोच करके और सोने का हिरण बना करके किसको भेजा, मारीच को। और मारीच जब आया तो देखा तो किशोरी मां में उसकी बड़ी आसक्ति हो गई, पर कहा जैसे ही देखा बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले रामचंद्र जी स्वामी जी, अरे देखो ये वन में सोने का हिरण है, सोने का, हमने कभी सुना भी नहीं, परंतु आज देख रहे हैं, देखो सोने का हिरण घूमता है। एक काम करो, इसके पकड़ करके ले करके चलते हैं 14 वर्ष के बाद में अयोध्या, क्योंकि जब कोई घूमने के लिए कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ अपने घर में ले करके आता है। देखो विदेश घूमने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ ले करके आते हैं। तो यही बात कहा सीता मैया ने कि स्वामी सोने का हिरण लेकर के आओ, ताकि हम लंका में जाकर के, अयोध्या में जाकर के दिखाएंगे 14 वर्ष के बाद कि देखो वन में सोने का हिरण है। तो भगवान रामचंद्र पीछा करके गए, माता जी की जो आज्ञा थी, आज तक कभी कुछ मांगा नहीं, चलो पूर्ण कर देता हूं। जैसे ही बाण चलाया तो नकली निकल पड़ा। तब रामचंद्र जी को बड़ा पछतावा हुआ कि असली वाला सोने का हिरण कहां ढूंढूं। तब क्या हुआ, इसके बीच भगवान जब आए तो सीता माता का हरण हो चुका था। भगवान घूमते घूमते गए, हे खगर मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और ढूंढते ढूंढते जब गए तब हनुमान जी मिल गए। अब हनुमान जी भी शाखा मृग हैं। क्या है, शाखा मृग। हनुमान जी के शरीर को देखा, हेम स्वर्ण शैलाभ देहम अतुलित बलधामम, हेम स्वर्ण शैलाभ, स्वर्ण मतलब सोने जैसा स्वरूप देखा। बोले असली वाला मिल गया है। अगर इसको सती सीता मैया ने, अगर जानकी जी अगर इसको पास कर देती है, अपना आशीष प्रदान कर देती है, तो इसी को अपने साथ में लेकर के जाएंगे। और हनुमान जी को भेजा मुद्रिका को लेकर के। और सीता मैया ने जब देखा हनुमान जी को, अब राम जी की जब महिमा गाई, तब हनुमान जी को और माता सीता ने आशीष प्रदान किया और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धिनौ निधि के दाता, ऐश्वर्यदीन जानकी माता। जब माता ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी वहां तहस नहस करके लंका को आए और आकर के समाचार सुनाए, तब कहा कि माता सीता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तब कहा, और उसके बाद में जा करके और लंका का भगवान ने सर्वनाश किया है, संक्षिप्त में बता रहे हैं। और उसके बाद सीता मैया को लाया और हनुमान जी को और कहा, सीता ये तुम कही थी ना सोने का मृग, वो नकली था, ये असली वाला है। हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभ देहम। अब इसी असली वाले को लेकर के हम अयोध्या चलते हैं और भगवान सीता मैया को लेकर के सहकुशल अयोध्या पहुंचे। बोल राजा रामचंद्र की जय। आइए राम भगवान का 1 मिनट स्तुति करके फिर 10 मिनट के अंदर भगवान का चरित्र हम करके और फिर यहाँ तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर भगवान का यहाँ अवतार होगा, और नहीं तो फिर 12 बजे रात तक बैठो, आराम से कथा सुनाबो। भगवान के जन्म कब का बेर हो है? 12 बजे, रात को 12 बजे। बोलो तैयार हो? हाउ हैं? हाउ कहा थे तो जब हाउ कहा 2-4 जन आने पर साइक नहीं तेने मन हाउ कहा थे, बाकी मन चल दी। चलिए आइए, समय को खराब नहीं करते, रामचंद्र जी का आप लोग सभी मिलकर के स्तुति गाइए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव गाइए ना, क्या है आप लोग भी गाइए, याद होगा आप सबको। बहुत सुंदर। महाराज रुक जैसे दान भात महाराज भुला के रखी देते हैं। गाइए आप लोग, क्या है? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारुण कंदर पय गणित अमित छवि
नीरज सुंदरम पटपीत नौमी जनक सुतावरम रघुधीर बंधु दिनेश कानम दयानंद भटरत नंदन हीर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार विभूषण आजान प्रगटर चाप कर संग्राम कृत कर दुर्लभ एक अद्भुत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय रंजन निवास कर आदि कल कल गण श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव दारुण श्री रामचंद्र